नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का JRF एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सीरीज में हम संधि पढ़ा रहे हैं। संधि का लेक्चर चल रहा है, ठीक है, जिसमें से 7 लेक्चर समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं संधि में 3 लेक्चर समाप्त हो चुका है, जिसमें से हम जो संधि का प्रकार और उसके साथ साथ में जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि को हमने समाप्त कर दिया है। और यह संधि जैसे ही संधि का टॉपिक समाप्त होता है, हम लोग प्रैक्टिस पर आ जाएंगे कि जो संधि उसके साथ साथ में जो पहले पढ़ाए जा चुके हैं टॉपिक, उन सब को हम प्रैक्टिस के नज़रिए से उसको देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम संधि में ही व्यंजन संधि पर बात करेंगे। दोस्तों व्यंजन संधि, ठीक है, हम व्यंजन संधि को देखें। और उसके पहले यदि व्यंजन संधि से पहले, जैसा कि आपको पता था कि जो संधि का एक फार्मूला, जो सूत्र होता है, सूत्र या फिर वो परिभाषा ही होता है, उसको सूत्र कहें या परिभाषा कहें दोस्तों, तो उसको होता क्या है कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है दोस्तों, किसी शब्द का जो प्रथम शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है, उसको जब विच्छेद करते हैं तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय वर्ण का जो प्रारंभिक या प्रथम वर्ण होता है, इनका जब मेल होता है तो क्या होता है दोस्तों, वहां संधि होती है, अर्थात उस शब्द में संधि होती है। ठीक है, तो संधि के बारे में हमने ये पढ़ा। अब आज हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि के बारे में, कि व्यंजन संधि कैसे काम करेगा, और व्यंजन संधि पर कोई हमारी परीक्षा में आ जाता है प्रश्न, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो संधि में आपके प्रश्न बनते हैं वो अधिकतम दोस्तों स्वर संधि से ही बनते हैं। लगभग 80% से 85% लगभग स्वर संधि से ही बन जाते हैं। ठीक है, शेष जो बचते हैं वह आता है किससे, व्यंजन संधि से, और साथ साथ में विसर्ग संधि से दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की यदि हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, या व्यंजन संधि का जो तरीका है कि कैसे व्यंजन संधि काम करता है, कैसे कोई संधि, किसी शब्द को हम संधि विच्छेद करते हैं, या जो शब्द विच्छेद हुआ रहता है उसको शब्द निर्माण कैसे करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, उसके बारे में परिभाषा बताता है कि यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यंजन का मेल, यदि किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो, या किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो, या किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो, तो उस समय वहां पर व्यंजन संधि होता है। 3 स्थिति है दोस्तों। ठीक है, पहला कि यदि किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो, पहला, या दूसरा किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो, और तीसरा दोस्तों किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो, तो वहां पर कौन सी संधि होगा दोस्तों, व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले दोस्तों, व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हम पीछे लेकर चले, जो आपको वर्णमाला पढ़ाए हुए थे। आपको पता है कि जो संस्कृत में जो मूल व्यंजन है वो कितनी है दोस्तों, या फिर यूं कहें कि परंपरागत जो हमारे व्यंजन है वो कितनी, उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे दोस्तों 33 है, मीन्स 33 है। ये आपको हमने बताया है कि जो परंपरागत या जो हमारे हिंदी में मूल रूप से व्यंजन है वो कितने हैं दोस्तों, 33 हैं। ये कहां से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और उन संस्कृत भाषा के मूल ये व्यंजन हैं, इन्हीं का दोस्तों संधि होता है, और किसी का संधि नहीं होता है। जो हमारे ये 33 व्यंजन है, इन्हीं के क्या होता है दोस्तों, ये व्यंजन है, ना कि वर्ण है। वर्ण जब आ जाएगा तो इसका मतलब वो उसके साथ में कोई ना कोई स्वर, या यूं कहें तो स्वर आ लग जाएगा, लघु आ लग जाएगा, ये व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजन की बात हो रही है 33। तो हम थोड़ा सा इस पर जिक्र करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं ये लिखना अनिवार्य है, इसीलिए लिखना पड़ रहा है दोस्तों। ये होता है का, खा,
और ये गा, और ये घा, और ना होता है ना दोस्तों, ना ये होता है। दूसरा दोस्तों होता है, इसमें बताने क्या हम क्या बताने वाले हैं इसके बारे में आप समझिएगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों लिखना। दूसरा चा, छे, ठीक है दोस्तों, जा, झा, या, ठीक है दोस्तों, ये इन सब के साथ में हल होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला होता है दोस्तों टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है दोस्तों, ये होता है। आगे क्या होता है दोस्तों, ता, था, दा, धा, ना। अगला होता है दोस्तों पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है दोस्तों। और अगला होता है या, रा, ला, वा, ठीक है दोस्तों। अगला होता है शा, 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 हा, ठीक है दोस्तों। ये कितने हैं, 33 है, मीन्स 33 है दोस्तों, जिसमें आपको पता ही है, आपको पता है दोस्तों ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये दोस्तों कौन होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, ये जो दोस्तों होता है, ये होता है का वर्ग। क्या होता है दोस्तों, ये होता है का वर्ग, ये चा वर्ग होता है दोस्तों, ये टा वर्ग होता है, ये ता वर्ग होता है, ये पा वर्ग होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस का वर्ग में जो प्रथम वर्ण है ये है, मीन्स का वर्ग का प्रथम वर्ण का है, चा का च, टा का टा, मीन्स ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है दोस्तों, ये प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण है दोस्तों, ठीक है। ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया दोस्तों, ये चतुर्थ हो गया, और ये पंच हो गया दोस्तों, ठीक है। पांचवा, इस पांचवें को दोस्तों आपको पता ही है, हम इसके पहले वाले कक्षा में बताए हुए थे, ठीक है, कि जो पांचवें जो व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवें व्यंजन है उनको पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। पंचमा, इन्हीं को दोस्तों, इन्हीं को ये निरानुनासिक या अनुनासिक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। किंतु क्योंकि ये जब बोले जाते हैं तो हमारी जो मीन्स आवाज होती है, जो सांस होती है, जो हवा होती है, वो नाक से निकलती है दोस्तों, इसीलिए इनको अनुनासिक, निरानुनासिक या पंचमाक्षर भी कहते हैं दोस्तों। पंचमाक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो का वर्ग है, चा वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं, इनका जो पांचवा अक्षर है वो ये है, इसलिए इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं दोस्तों। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, और साथ में कौन हो गया दोस्तों, ऊष्म व्यंजन हो गया। उम्मीद करते हैं, और ये कितने हैं आप, ये इनकी कुल संख्या जो है मित्रों वह 33 है, 33 व्यंजन है। कितने हैं दोस्तों, 33 व्यंजन, ठीक है, 33 व्यंजन। और ये 33 व्यंजन कहां से लिए गए आपको पता होना चाहिए कि यह हमारी जो परंपरागत भाषा है संस्कृत से ये शब्द लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, का से लेकर हा तक। अब हम बात करते हैं कि इनका जो नियम है, बनाने का नियम है, संधि का बनाने का नियम है, व्यंजन संधि का, उस पे हम बात करते हैं कि वास्तव में कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस नोट्स में, ठीक है, ताकि आपको आगे समस्या ना हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसी के अनुसार, ठीक है, यदि किसी वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग में हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि किसी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, यदि किसी वर्ग इन पांचों में से, ध्यान दीजिएगा, इन पांचों में से, परिभाषा आप नोट भी कर सकते हैं, परिभाषा ये है दोस्तों, यदि किसी
यदि किसी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण का मेल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कहना क्या चाहता है कि यदि किसी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से, ध्यान दीजिए क्या होगा, किसी स्वर से का मेल, किसी स्वर से या किसी तीसरे से हो या चौथे व्यंजन से हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है, यदि किसी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से या किसी तीसरे से हो, किसी तीसरे वर्ण से हो, दोस्तों इसमें लिखिएगा, किसी तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से हो तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही कहा गया है कि यदि किसी प्रत्येक तीसरे वर्ग, ठीक है, यदि किसी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वह किसी स्वर से मेल खाए, मीन सम्मिलित हो, या किसी तीसरे जो ये वर्ण है, ये प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, तो या फिर वो तीसरे वर्ण से मेल हो या चौथे वर्ण से मेल हो, तो जो यह प्रथम वर्ण है, ये वाला, ठीक है, यह तीसरे में बदल जाता है दोस्तों। अब चाहे तो हम यदि बात करें, ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें उदाहरण की, अब इसको जानना कैसे है, कैसे समझना है दोस्तों, जैसे हम बात कर लीजिए, अगर सूत्र के हिसाब से यदि हम देखें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्या है प्रथम वर्ण मान लीजिए का है, का, फिर क्या है चा, फिर क्या है दोस्तों ता, फिर क्या है ता, फिर क्या है दोस्तों पा। ठीक है, ये मिलता है किसी स्वर से, ठीक है, स्वर से मिलता है या तीसरे वर्ड से या चौथे वर्ड से मिलता है या अंतस्थ से भी मिलता है। ठीक है, चौथे वर्ड से या अंतस्थ से भी, या फिर अगर बढ़ा सकते हैं चौथे वर्ड से या अंतस्थ व्यंजन से मेल खाता है या मेल होता है इसका जो प्रथम वर्ण है, तो वह जो है मीन्स किसमें बदल जाता है, जो तीसरा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है उसमें बदल जाता है मित्रों। ठीक है, तो ये जो चौथा वर्ण है, इनका जब मीन्स ये प्रथम वर्ण जो है, इनका इनसे जब मेल होता है तो यह किसमें बदल जाते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे किसमें बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में। इसका क्या हो जाएगा, इसका जा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये डा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा दा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हा, है ना, बा, ये हो जाएगा बा में बदल जाएगा। और ये पूरे वैसे ही रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सेम रहेंगे, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कैसे, अब हम उदाहरण से बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण पर बात कर लेते हैं। उदाहरण
उदाहरण की यदि हम बात करें, ठीक है, तो उदाहरण में जैसे हम बात कर लेते हैं क्या, सद्भावना, ठीक है दोस्तों, उदाहरण बात करें, उदाहरण में हो यदि हम ले दोस्तों सत धन भावना, ठीक है, सत धन भावना, तो ध्यान दीजिएगा परिभाषा हमारा यही कह रहा है कि यदि किसी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण किसी स्वर से मिले, ठीक है, किसी स्वर से मिले या किसी तीसरे वर्ण से मिले या फिर चौथे वर्ण से मिले, उसका मेल हो, तब वह क्या होता है कि वह प्रथम वर्ण है वह तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब आप कि यह जो है सत ता, यह क्या है आपका व्यंजन ही तो है, ठीक है, कह रहा है कि और व्यंजन है, उसे साथ साथ में यह प्रथम वर्ण है, आप देख सकते हैं कहाँ है, ये है प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण का मेल किसी किससे हो, स्वर से हो, तीसरे वर्ण से हो या चौथे वर्ण से हो, तो ये क्या है, ये कौन सा है, पा फा बा भा, चौथा वर्ण है कि नहीं, चौथे वर्ण से के साथ मेल हो रहा है इसका। जब चौथे वर्ण में इसका मेल हो रहा है इसका मतलब ये ता का किसमें बदलाव हो जाएगा, किसमें बदलाव हो जाएगा, इस मींस तीसरे वर्ण में, और तीसरा वर्ण ता के वर्ग में क्या है, ता वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, दा, इसका मतलब इसका बदलाव हो जाएगा दोस्तों दा में, और हाल के साथ रहेगा, और ये वैसे ही लिखा जाएगा, ये वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस में हो जाएगा भावना, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया, फिर ये हो गया, ये सद्भावना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये सद्भावना हो गया आपका। उम्मीद करते हैं ये चीज आपके समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया है, आप परिभाषा में जो कह रहा है उसी के अनुसार पर इसको लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, और उसी के आधार पर जो एक उदाहरण बन रहा है, जो इसका संधि विच्छेद संधि जो बन रहा है दोस्तों, उसी के आधार पर बन रहा है, ठीक है। यदि हम दूसरे की बात करें दोस्तों, जैसे होता है भगवत धन गीता, ठीक है दोस्तों, भगवत धन गीता की बात करें, यहां देखें आप, भगवत धन गीता, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं ता का वर्ग क्या है, ये है, तो यह किसमें, ध्यान दीजिएगा, ये किसके साथ है, व्यंजन के साथ में, और व्यंजन के साथ में या किस वर्ण से है, तीसरे वर्ण से है, ठीक है, का खा गा, या तीसरे जो वर्ण है, तीसरा वर्ण है उसके साथ में मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। जब तीसरे के साथ मिल रहा है इसका मतलब ये जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, कौन, ता, और ये हो जाएगा दोस्तों भगवत, हल के साथ प्लस गीता, और ये हो जाएगा भगवत गीता, ठीक है दोस्तों। तो ये उदाहरण हुए कि कैसे इनका मेल होता है और कैसे किस प्रकार से संधि बनती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज होता है। अब आगे हम दूसरे नियम पर बात करते हैं, ठीक है, दूसरे नियम पर बात करते हैं कि कैसे। अब ये तो हो गया यदि किसी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से, किसी तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन से हो, ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हो, तो जो वह प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं ता का कैसे बदल गया दा में, ठीक है, दोनों जगहों पर कैसे बदल गया, इसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा रूल है हमारा दोस्तों, जो दूसरे रूल में बात करते हैं उसके आधार पर हम क्या करें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जो दूसरा नियम है, ये जो व्यंजन का पहला नियम था, ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा आप देखते हैं, ठीक है, दूसरा दोस्तों होता है, दूसरा कहता है, वही है, थोड़ा से नहीं हुआ, यदि प्रथम
वर्ड का मेल, यदि किसी प्रथम वर्ड का मेल इन में से कोई भी यहां तक, ठीक है दोस्तों, यहां तक का मेल किसी पंचमाक्षर से होता है तो, किसी पंचमाक्षर से हो तो वह प्रथम वर्ड उस पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो रही है कि जो पंचमाक्षर है, ठीक है दोस्तों, पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो यह प्रथम वर्ड है, प्रथम वर्ड जो पंचमाक्षर से मिल रहा है, यह प्रथम वर्ड जो है उसी पंचमाक्षर में ही बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर ता के साथ में ना आ जाए तो जो ता है वह भी क्या हो जाएगा, ना व्यंजन हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे होता है जगत धन नाथ, ठीक है, जगत धन नाथ। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये ता है, ता ये प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ड है कि नहीं दोस्तों, ता वर्ग का यह प्रथम वर्ड है, और यह इसका किससे मेल हो रहा है, पंचमाक्षर ना से हो रहा है। आपको पता है ये पंचमाक्षर कौन कौन से मित्रों, ड़ा है, या है, रा है, ना है और मा है। ठीक है, तो पंचमाक्षर ना से इसका मेल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जब इसका मेल हो रहा है तो ये किसमें बदल जाएगा दोस्तों, यह ना में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसमें बदल जाएगा, ना में, क्योंकि ये अधूरा ता है, ये भी अधूरा ना हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नाथ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको परिभाषा कह रही है। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा जगत जगन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि क्या है, आधा ना है या अधूरा ना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, और जब किसी व्यंजन के साथ में जब स्वर लगा ही नहीं होता है तो वह अधूरा होता है दोस्तों। ठीक है, वह अधूरा व्यंजन होता है। और यह क्या होगा, जो अधूरा ना है इस ना के साथ में मिल जाएगा, तो हो क्या जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा जगन नाथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम अलग एक दूसरे उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो होता क्या है, एक होता है उदाहरण वाक धनमय। ठीक है दोस्तों, वाक धनमय, तो क्या होगा दोस्तों, अब यह हो जाएगा, इसको आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा। अब चूंकि माँ के साथ में जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माँ के साथ जुड़ा हुआ है कौन, का, तो का दोस्तों यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अपने वर्ग के, जो इसका मीन्स पंचमाक्षर होगा उसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, यह इसका चेंज, जो इसका पंचमाक्षर है कौन सा है, गा, ये है, तो ये हो जाएगा गा, ये हो जाएगा मय, हो क्या गया, वांग्मय। क्या हो गया दोस्तों, वांग्मय हो गया। ठीक है, तो वाक धन मय, यह हो गया वांग्मय। यह जो मीन्स, जैसे यहां पर आपने देखा यह ना था और ये ता था, तो ये जब इसका बदलाव हुआ तो अपने वर्ग का जो पंचमाक्षर था उसमें बदल गया। उसी प्रकार जो का है, यह अपने वर्ग का मीन्स अपने ही वर्ग में ये बदलेंगे, ये ध्यान देना है दोस्तों। जो का है अपने वर्ग में बदल गया, किससे, पंचमाक्षर के स्थान पर हो गया। लेकिन जो यहाँ पंचमाक्षर लिखा गया है उसमें बदलाव नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यह हो गया वांग्मय। ठीक है, अब हम बात करते हैं किससे, अगला नियम। ठीक है, तो ये जो था ये रूल 2 था दोस्तों,
ठीक है, यह नियम 2 था। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अगला रूल है दोस्तों, उससे बात करते हैं जो ता संबंधी नियम होते हैं। ये 2 ही नियम है व्यंजन संधि में, लेकिन ता को लेकर के 2-3 नियम और बन जाते हैं दोस्तों, उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब हम ता से बात करें कि जो ता है, ठीक है, ता से संबंधित नियम, ता से बनने वाले नियम। ठीक है दोस्तों, ता से संबंधित नियम, ता से संबंधित नियम। अब हम ता से संबंधित जो नियम है दोस्तों, अब उससे हम बात करेंगे तो क्लियर ये होता है कि यदि किसी ता का मेल, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ता का मेल चा या छा से हो जाए, ध्यान दीजिएगा, आप परिभाषा भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि किसी ता का मेल किसी चा या छा से हो तो वर्ड ता जो होता है, मीन्स ता जो होता है वह चा में बदल जाता है। ठीक है, ये पहला नियम है, ता से संबंधित जो नियम है दोस्तों, यह पहला नियम है, यह पहला नियम है। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यदि ता का मेल चा या छा से हो तो मतलब ता का मेल चा या छा से हो तो वर्ण ता जो होगा, ता चा में बदल जाता है, ये ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, जैसे अब ता से संबंधित जो नियम क्या है दोस्तों, यदि ता का मेल चा या छा से हो तो क्या होता है, वर्ड जो वर्ड ता होता है या दोस्तों किसी में बदल जाता है, जो वर्ड ता होता है या दोस्तों चा में बदल जाता है। ठीक है, चा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण दोस्तों देखते हैं, ये उदाहरण है जगत धन छाया, जगत धन छाया। ठीक है दोस्तों, जगत धन छाया। अब आप देख रहे हैं कि जो ता है या किसके साथ मिल रहा है दोस्तों, किसके साथ मेल हो रहा है, ता का या छा के साथ में हो रहा है। और जब कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो ता है चा और छा के साथ इसका मेल होगा, जो ता है वह चा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है मित्रों, चा में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जगत, आधा चा ये भी हो जाएगा, अधूरा चा है, ये हो जाएगा छाया। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके साथ ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा जगत छाया। ठीक है दोस्तों, तो ये जगत छाया हो गया। ठीक है, तो अब ये आपके समझ में आया होगा कि ता से संबंधित जो नियम है वह कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ता से संबंधित दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम है, उसके संबंध में बात करते हैं कि यदि कोई ता जो होता है जा या झा से मिल जाता है, जा या झा से मिल जाता है दोस्तों, या तो ये किसमें बदलता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक है, यदि ता का मेल, ठीक है मित्रों, ता का मेल जा या झा से हो तो जो वर्ड ता है या दोस्तों जा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जा में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यदि पहला रूल था कि यदि कोई ता जो ता होता है वह चा या छा से मिलता है, तो जो संधि होने के बाद जो ता होता है वह किसमें बदल जाता है,
दा में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे रूल की बात करें तो जो यदि ता का मेल जा या झा से हो जाता है दोस्तों, जा या झा से हो जाता है, तो इसका जो बदलाव होता है मीन्स जो ता होता है वह जा में बदल जाता है दोस्तों। किस में बदल जाता है? जा में बदल जाता है। जैसे आपको पता है, जैसे जा जो है दोस्तों या हो जाता है, जैसे उदाहरण हम देखें, उदाहरण के आधार पर देखें दोस्तों, तो एक होता है आपको पता ही है उत धन ज्वल। ठीक है दोस्तों, एक होता है उत धन ज्वल। तो ये जो होता है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए ता किसके साथ मिला है? जा के साथ में मिला है। और आपको पता है जब ये जा और झा के साथ मिलेगा दोस्तों तो किस में बदल जाएगा? ता जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो यह दोस्तों हो जाता है, ये भी हो जाएगा जा, अधूरा जा, और ये हो जाएगा जा, और ये हो जाएगा वह। ठीक है, अब ये इसके साथ मिल जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों उज्ज्वल। ठीक है, अब आप इस तरीके से आप ये भी समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, वर्तनी शुद्धिकरण का भी एक टॉपिक इसी आधार पर मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? इसके पहले हमने देखा था जगन्नाथ के संबंध में देखा। ठीक है, उसे साथ साथ में वाक्मय के संबंध में देखा, जगत छाया के संबंध में देखा था, किस प्रकार से उसमें जो चा होता है, जो ता होता है वह चा में बदल जाता है, जो ता होता है वह पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक है, जो प्रथम, इसके पहले हमने देखा जो रूल था, जो परिभाषा के हिसाब से दोस्तों, जो प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण होता था का, चा, टा, ता, पा, यह दोस्तों जो होता है वह किस में बदल जाता है? या अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जो अगला रूल है दोस्तों। ठीक है, अगला जो नियम है दोस्तों, अगला नियम है, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जो अगला नियम है ता का, उसके संबंध में बात करते हैं। तीसरा, जो तीसरा है आपने दो पढ़ लिया। ठीक है, तीसरा जो होता है दोस्तों, यदि ता का मेल, यदि ता का मेल टा, ठीक है दोस्तों, टा, डा और ला से हो, ला से हो तो टा, डा और ला से हो तो वर्ड जो ता होता है, वर्ड ता, ता, टा, डा, ला में बदल जाता है दोस्तों, बदल जाता है। कहने मतलब यह है कि यदि ता का मेल टा से हो, ठीक है, और यदि डा से हो या ला से हो, तो जो ये ता है या तो मीन्स जिसके साथ मिलेगा, चाहे टा के साथ मिले, चाहे डा के साथ मिले, चाहे ला के साथ मिले, ये क्या करेगा? उसी में बदल जाता है दोस्तों। जैसे उदाहरण पे यदि बात करें दोस्तों, उदाहरण जैसे मान लीजिए दोस्तों होता है तत् धन लीन। ठीक है दोस्तों, तत् धन लीन। अब देख रहे हैं जो ता है, जो ता व्यंजन है, किसके साथ में जुड़ा हुआ है दोस्तों? किसके साथ में मेल हो रहा है इसका? ला के साथ में हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ता है, ये जो ता है, ये किस में मिल जाएगा दोस्तों? ला में बदल जाएगा। ठीक है, जो ता है, बस यही ध्यान दीजिएगा कि अगर ये अधूरता है या आधा ता है तो आधा ही लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मीन्स आधा ला में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मित्रों ता, और ये हल के साथ प्लस में क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा। अब ये इसके साथ में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तल्लीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ता का तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, आज का यह लेक्चर व्यंजन संधि के संबंध में, ठीक है, जो लेक्चर हुआ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप
हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप एक पुस्तक जरूर ले लें हिंदी की, जिसमें आप इसका प्रैक्टिस उदाहरण के साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो कितना भी पढ़ेंगे दोस्तों भूल जाएंगे। ठीक है, और हम जैसे ही यह टॉपिक समाप्त होता है तो आपका जो पहला टॉपिक समाप्त हुआ था हिंदी का विकास, वहां से, और जो वर्णमाला था दोस्तों वहां से, विराम चिन्ह से और इस संधि से, इन चारों टॉपिक को हम मिक्स करके दोस्तों उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस 150-200 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा दोस्तों, और आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि दोस्तों आज यहीं तक। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक बार फिर से व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम विसर्ग पढ़ते हुए संधि को समाप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, आप शेयर करते हैं, लोग जुड़ते हैं हमसे। ठीक है, तो एक हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को जोड़ें। ठीक है, क्योंकि आप फ्री में आपको हम लेक्चर दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज लेक्चर यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।